गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी क्लास 8th की हिस्ट्री की बुक का 9th चैप्टर, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 87 टू 1947। तो इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि 1870 से 1947 के बीच की हमारी जर्नी क्या रही है, कैसे नेशनल मूवमेंट क्रिएट होता है। ओके, तो इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली थी कि कैसे जो हमारी देश की जनता है वो डिससेटिस्फाई है ब्रिटिश के रूल से, और कैसे डेवलपमेंट होने लग जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस की हमने बात की थी, जिसमें मद्रास महाजन सभा के बारे में हमने जाना था, बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में जाना था, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में जाना था। तो जो ये पॉलिटिकल एसोसिएशन है, आप देखेंगे कि किसी स्पेसिफिक के रीजन से कनेक्टेड। जैसे मैंने बोला मद्रास महाजन सभा, मतलब मद्रास के महाजनों की सभा है। हमने पूना सार्वजनिक सभा के बारे में जाना, जो कि पूना सार्वजनिक सभा मतलब पूना के लोगों की सार्वजनिक सभा है। वही हमने बॉम्बे एसोसिएशन की बात की थी। तो क्या है, ये जो आप देखेंगे कि जो एसोसिएशन है वो क्या है, स्पेसिफिक रीजन से कनेक्टेड है, इनके अलग अपने लोकल इश्यूज है। बट क्या डिससेटिस्फैक्शन क्या है, वो पूरी हमारी सब पूरी जनता में है। तो क्या ज़रूरी है कि हम उनकी बातों को सुने, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हो सकता है कि जो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ वैसी चीज दोबारा हो जाए, पॉसिबल है ना। तो इसी क्या थे, अंग्रेज भी थोड़े बहुत तो डरे हुए थे। ओके, तो फिर होता क्या है ये, फिर हमें क्या जरूरत है, जो हमारे लोग जो डिससेटिस्फाई है, जो उनकी डिमांड्स है, उसको हमें सुनना ज़रूरी है। और सुनेंगे कैसे, जब हम उनके रिप्रेजेंटेटिव को हम बुलाएंगे और उनकी क्या डिमांड्स है उनको जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या, और ये हम क्रिएट नहीं करते हैं, कौन क्रिएट करते हैं, फाउंडर मेंबर कौन है, आईएनसी की फाउंडर मेंबर है एओयू। फाउंडर कौन है, एओयू। अगर हम एओयू की बात करें तो ये क्या थे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, जिनके दिमाग में आया था आईएनसी को गठित करने का विचार। ठीक, और इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो आईएनसी हमने गठित की थी, उससे फर्स्ट प्रेसिडेंट, अब हम कोई मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं तो हमें एक प्रेसिडेंट की चाहिए जरूरत है ना। तो एक प्रेसिडेंट हमें चुनते थे। और ये क्या है, जो आईएनसी की जो बैठक होती थी ना, वो हर साल होती थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, रमेश चंद्र बैनर्जी, जिसको हम बोलते हैं WC बैनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फाउंडर के मेंबर की बात कर ली हमने। और ये आईएनसी में लगभग क्या है, ये बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में 1885 में क्या है, हमने इसको गठित किया था 1885 में बॉम्बे में। एंड तो क्या था, हमने डिसाइड तो क्या करा था कि हम पूना में करेंगे। बट होता क्या है कि पूना में एक महामारी आ जाती है, जिसके कारण कि हमें शिफ्ट करना पड़ता है। हम पुणे से कहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं, बॉम्बे में। तो हमारी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कहाँ होती है, बॉम्बे में होती है, 1885 में होती है। और आईएनसी जो फाउंडर मेंबर है वो कौन है, एओयू है। और जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन है, रमेश चंद्र बैनर्जी। ओके, इतना समझ आया आपको। तो हमने आईएनसी की बात कर ली। अब देखिए, अब हमने आईएनसी को गठित कर लिया। अब क्या आईएनसी क्या करेगी, अपने डिमांड्स को क्या रखेगी ब्रिटिश के सामने। तो हम डिमांड्स करते हैं, जो आईएनसी क्या करती है, डिमांड्स करती है, डिमांड्स करेगी। और किस चीज़ की डिमांड्स करेंगी, ये बोलेंगे कि भाई जो आप लेजिस्लेटिव काउंसिल उसमें क्या है, उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे क्या किए, वहाँ पे आप सेट कीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेट कीजिए और उसको पावर दीजिए। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या है, पावर दीजिए ताकि वो डिसीजन ले सके। और क्या बोलते हैं, और जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पे सेट कीजिए और किसको वो रिप्रेजेंटेटिव बनाइए इनको। ठीक है, तो हमने क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कीजिए, सेट कीजिए, उसको पावर दीजिए और उसको क्या, रिप्रेजेंटेटिव बनाइए। फिर और हमने क्या कहा कि भाई लेजिस्लेटिव, और फिर हमने बोला कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है उसमें क्या हायर पोस्ट पे क्या है, इंडियन को भी मौका दीजिए, इंडियंस को भी क्या हायर पोस्ट पे पोजीशन दीजिए। और ये कैसे पॉसिबल है, जब आप जो आपका सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो आप क्या लंदन में कंडक्ट करते हैं, तो क्या आप इंडिया में भी इसको क्या है कंडक्ट कीजिए। जो हमारी दूसरी डिमांड हो क्या थी कि जो सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो क्या है, इंडिया में भी कंडक्ट कीजिए, ताकि क्या है, जो हायर पोस्ट पे जो है वो हमारे इंडियंस भी क्या है जा सके, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके वो। देन हमने बोला कि
कि जो आपके मिलिट्री पे जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ उसको कम कीजिए। और नेक्स्ट हमने डिमांड की कि जो हमारे फार्मर्स है उनसे क्या है बहुत ज़्यादा लगान लिया जाता है, बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते हैं, तो क्या उसको थोड़ा कम कीजिए। हमने ये भी बताया कि जो हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है उनको जो परेशानियाँ हो रही है इनके अलग अलग लॉ कैसे, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है उनको और उनकी परेशानियों में हमने टैकल करने की कोशिश की थी। ठीक, अगर हम देखें तो लगभग 9 रिजोल्यूशन हमने क्या है फर्स्ट सेशन में पास किए थे, जो क्या किससे भी रिलेटेड था, रिलेटेड कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में आप क्या कीजिए को सेट कीजिए, उसको पावर दीजिए, उसको क्या रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, मिलिट्री एक्सपेंस थोड़ा कम कीजिए, जो आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो तो थोड़ा कम कीजिए। और हमने बात की थी, डिमांड रखी थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की हमने बात कर ली, हमने बोला कि हायर पोस्ट पे क्या है इंडियन को भी मौका दीजिए। होता क्या था कि जो क्लर्क और चपरासी की जो पोजीशन है वहीं तक क्या है इंडियन समझ जाते थे, उनको हायर पोस्ट का मौका नहीं दिया था। तो हमने ये भी बोला कि जो आप इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो इंडिया में करवाइए बजाय लंदन के। तो हमने क्या बोला, और ये भी बोला कि जो आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्या इंडियनाइज कीजिए, मतलब भारतीयकरण कीजिए। मतलब कि देखिए आप जो आपके एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या है यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से क्या है कनेक्टेड नहीं है, उनको पता नहीं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, क्या होनी है और क्यों होनी है। तो क्या है इंडियनाइजेशन कीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब इंडियंस को भी क्या है आप एडमिनिस्ट्रेशन में मौका दीजिए। क्योंकि जो देखो अब मेरी सच्चाई क्या है, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं वो क्या यहाँ के लोग ही जान पाएंगे। अब कोई बंदा जो ब्रिटेन में रहा है वो कि यहाँ की जो रियलिटी है उससे अवेयर होगा, डेफिनेटली नॉट। तो क्या है इंडियनाइजेशन कीजिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का। हमने ये भी बोला मिलिट्री एक्सपेंसेस कम कीजिए, और हमारा जो रिवेन्यू जो आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हो उसको क्या है कम कीजिए। हमने ये सब डिमांड्स उनके सामने रखी। अब देखिए अब इन्होंने क्या एक डायरेक्शन हमें दिया, मतलब आईएनसी के फॉर्म से क्या हमें एक डायरेक्शन मिली कि हमको किस दिशा में जाना है, हम कैसे क्या है ब्रिटिश लॉ को क्या है ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या है हमें कुछ रिफॉर्म्स जो भी चाहते हो क्या है इस आईएनसी के थ्रू क्या है हम गवर्नमेंट के सामने रख सकते थे। ठीक, अब आईएनसी के हमने गठित कर लिया, हमने डिमांड रखी, और ये जो हमारे आईएनसी जो मेंबर्स थे आपको पता है इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने क्या है लोगों में की अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को बताया कि कैसे है जो हमारा जो ब्रिटिश रूल है वो कैसे क्या है लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी, बहुत सारे बुक्स निकाले, बहुत सारे न्यूज़पेपर निकाले, जिसके अगेंस्ट में आपने देखा था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गया था लागू, है ना। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों में एक ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है कि जो गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कैसे क्या है हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। आप देखेंगे कि जैसे दादा भाई नौरोजी ने क्या है ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, उन्होंने बुक्स लिखी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट है वो कितना हमारे यहाँ से जो हमारा वेल्थ है उसको क्या है विदेश तक पहुँचा रही है, विदेश ले जा रही है। ठीक, तो ये ऐसे क्या थे, ऐसे बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो ऐसे बुक्स लिखते थे, अपनी थ्योरीज देते बच्चे आराम से। ओके ठीक, तो हमने जाना कि जो हमारे जो आईएनसी के मेंबर्स हैं वो क्या है एक अवेयरनेस तो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं अपने डिमांड्स को क्या है गवर्नमेंट के सामने रख रही है। अब इससे होता क्या है कि आपको पता है 1905 में क्या होता है, अच्छा रिजल्ट होता है 1905 में क्या बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाता है, बंगाल का क्या होता है पार्टीशन कर दिया जाता है, और रीजन क्या दिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए क्या इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। बट एक्चुअल रीजन क्या होता है, जो हमारी जो चिंगारी जो होती है ना देशभक्ति की या नेशनलिज्म की, उसको क्या वो तोड़ने की कोशिश करते हैं इसके थ्रू, बंगाल के पार्टीशन के थ्रू। आप देखिए बट ये बंगाल पार्टीशन जब होता है तो जो हमारे मुस्लिम जनता है, जो मुस्लिम लोग तो होते हैं वो क्या जो हमारी मुस्लिम लीग है वो क्या इसको सपोर्ट करती है। ठीक, तो और फिर ये बंगाल विभाजन के विरोध में ही क्या है एक आंदोलन चलाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता है, या फिर वंदे भारत मूवमेंट भी बोला जाता है। इसमें होता है कि स्वदेशी मूवमेंट में देखो नाम क्या बोला है, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मतलब अपने, देशी मतलब देश का। तो इसमें इस मोमेंट में होता है क्या है कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज हम सेट करने की कोशिश करते हैं, अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम सेट करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो क्या हम कोशिश करते हैं कि हम खुद सेट करेंगे, हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे,
और आप विदेशी हो विदेशी रहिए। बेसिकली यही पर्पज़ होता है कि हम क्या है, हम खुद के क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट करते हैं, इंडस्ट्री सेट करते हैं। आपने देखा है टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसकी स्थापना कब होती है? 1907 में होती है ना। तो समहाउ ये क्या है, इसी का इम्पैक्ट होगा टिस्को। यस, ठीक है। तो ये देश स्वदेशी मूवमेंट के बारे में आपने जाना कि स्वदेशी मूवमेंट हमने चलाया ताकि हम ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो सके, हम सेल्फ हेल्प कर सके। बेसिकली ये पर्पज़ था, ठीक है। तो 1905 के बारे में हमने बात कर ली, स्वदेशी मूवमेंट की बात कर ली। तो हम चलते हैं नहीं, अब देखिए जो हमारा जो कांग्रेस है उसमें क्या है, मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम जनता भी थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे। बट धीरे धीरे क्या है, मुस्लिम लोगों को लगता है कि नहीं, जो हमारे इंटरेस्ट है वो क्या है, कांग्रेस के इंटरेस्ट से मैच नहीं करता है, हमारे इंटरेस्ट कुछ अलग है। तो ये करते क्या है कि क्या है, एक अलग एसोसिएशन क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम लीग। 1906 में आप देखेंगे क्या होता है, गठित होता है मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग क्या है, डिमांड करती है सेपरेट इलेक्टोरल की। सेपरेट इलेक्टोरल मतलब क्या होता है, देखिए जनरली होता क्या है, अगर ये हमारे पास क्लासरूम है और ये हमें एक प्रेसिडेंट चाहिए, मॉडरेटर चाहिए, या फिर जिसको इलेक्शन लड़ना है, तो लेकिन हर कोई भी इस पर क्या है इस सीट पे आ सकता है, और हर कोई इस पर वोट देंगे, कोई भी पर्सन आ सकता है और हर कोई इसी को वोट देगा, मतलब इसको वोट देंगे। बट सेपरेट इलेक्टोरल में क्या होता है कि यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा कौन होगा, मुस्लिम ही खड़ा होगा, और जो वोट देंगे, वोट देने वाले भी कौन होंगे, मुस्लिम होंगे। तो ये डिमांड थी मुस्लिम लीग की, ठीक, मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जिसको क्या है आगे मान लिया जाता है 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आता है उसमें क्या है, मुस्लिम लीग की डिमांड्स को, जो सेपरेट इलेक्टोरल की जो उनकी डिमांड है वो क्या हम उसको मान लेते हैं, हम नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती है, ठीक है। सो देखिए मुस्लिम लीग हमसे अलग हो गई है। वही साथ साथ होता क्या है, अब जो हमारे आईएनसी के जो मेंबर्स थे वो बेसिकली क्या है, उनका 3P चलता था, काम करने का तरीका क्या था, 3P, दैट इज प्रेयर, 3P कैसे काम करते हैं, प्रेयर के थ्रू, जो मतलब हम जो भी रिफॉर्म चाहते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो प्रेयर करेंगे, फिर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो क्या पिटीशन देंगे, अगर स्टिल नहीं मानते तो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमारे काम करने का तरीका क्या था, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट का। बट अब देखिए 1885 में हमने इसको फॉर्म करा और 1906 में मुस्लिम लीग अलग हो जाती है, और जो भी चीज़ें आती है क्या, फिर इनको लगता है, अब देखिए आईएनसी में कि 2 टाइप की अब आइडियोलॉजी आ जाएगी। आइडियोलॉजी पहले भी थी बट क्या है, डोमिनियन रहता है किसका, वो डिपेंड करता है, ठीक। अब देखिए आईएनसी में होता क्या है कि अब 2 आइडियोलॉजी वाले लोग आते हैं, एक तो भाई एक क्या बोलते हैं कि हाँ अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या अच्छी है, जो बस है क्या प्रॉब्लम कि जो यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं ना, जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है वो गलत है। अगर हमारी बात ब्रिटिश क्राउन तक पहुँचेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँचेगी तो क्या हमारी बात सुनेंगे और हम क्या वो रिफॉर्म्स करेंगे। ये क्या है, ये सोच जिसकी थी उसको हमने क्या बोला, मॉडरेटर, क्या बोला हमने इसको, मॉडरेटर, और कुछ ऐसे मॉडरेट्स, ओके मॉडरेट्स, और देन जो एक्सट्रीमिस्ट, और दूसरा विचारधारा होते हैं एक्सट्रीमिस्ट, जिनको लगता है भाई ये होते कौन है, ये हमारी ज़मीन है, हमारा देश, और ये रूल करने वाले होते कौन है, आपके हम ना हमें इस ब्रिटिश क्राउन को क्या है जड़ से फेंकना है। तो ऐसे जो विचारधारा थे वो कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट, यस बेटा, एक्सट्रीमिस्ट, जिसमें हम बेसिकली किसको पढ़ते हैं, लाल बाल पाल, जो मतलब जनरली हमें सुनाई ज़्यादा देता है, जो फेमस है लाल बाल और पाल के नाम से। आप देखेंगे लाल, जो लाला लाजपत राय के लिए यहाँ पर बोला गया है, ये कहाँ से बिलोंग करते थे, पंजाब से। बाल क्या है, बाल गंगाधर तिलक, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से। ये पाल कौन, हमारे बिपिन चंद्र पाल, जो कहाँ से बिलोंग करते थे, बंगाल से, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के थे, इनको लगता था कि ये क्या है, ये ब्रिटिशर्स होते कौन है और हम उस पर क्यों रिलाई करें, हमें अपनी शक्ति को पहचाननी है, हम क्यों है उन पर डिपेंडेंट, हम इनको जड़ से फेंकना है। जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट की जो विचारधारा थी वही इनकी विचारधारा है, बट ये क्या है, ये पीसफुल पर्सन, जो मॉडरेटर है, उनको लगता नहीं, जो हमारी डिमांड्स है वो क्या है, ब्रिटिश क्राउन सुनेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनेगी, बट और हमारा तरीका क्या है, 3P, प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। तो ये मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट, और ये जो विचारधारा की जो लड़ाई होती है, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है वो और बढ़ जाता है 1907 में, और जो जिसका रिजल्ट हमें आता है सामने 1907 में, क्या होता है, सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में होता क्या है कि जो हमारा कांग्रेस है ना वो
बट जाता है सूरत स्प्लिट। इसमें होता क्या कि जो हमारा कांग्रेस है वो क्या है, दो भागों में बट जाएगा, एक हो जाएगा मॉडरेटर और एक है हमारा एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेटर का काम करने का तरीका क्या था, 3P वाला। प्रेयर करेंगे, हम पहले अपनी बात रखेंगे, प्रोटेस्ट प्रेयर करेंगे, अगर फिर भी नहीं माने तो प्रोटेस्ट पिटीशन डालेंगे, और पिटीशन से ही बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ये मॉडरेटर का तरीका था। और एक्सट्रीमिस्ट भाई हम इसको क्या है, जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। और आपने सुना होगा क्या, लाला लाजपत राय जी का एक कोटेशन है, ये स्लोगन है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। वो बोलते हैं कि फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये किसके विचार है, एक्सट्रीमिस्ट के विचार है। ओके, तो हमने देखा सूरत स्प्लिट के बारे में जाना। अब हमने देखा कि देखिए हमारे डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा था, हम डिससेटिस्फाइड थे, इसलिए हमने क्या डिफरेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन क्रिएट करे, बट इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो ये कोऑर्डिनेशन आने के लिए हमने क्या करा, एक ऑल इंडिया लेवल पे क्या करा, एक एसोसिएशन को क्रिएट करा जिसका नाम हमने क्या रखा, INC। कब बना, 1885 में। बट अब देखेंगे कि होता क्या है, 1906 में मुस्लिम लीग आ जाती है, 1907 में कांग्रेस का डिवीजन हो जाता है मॉडरेटर और एक्सट्रीमिस्ट में। तो ये जो डिवीजन फिर से हम अलग हुए थे, हमने एक करने के लिए INC को फॉर्म करा, बट स्टिल क्या हम फिर से डिवाइडेड हो रहे हैं। तो क्या करना है, तो फिर क्या है, ये दिमाग जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे कांग्रेस के, उनको समझ आए, उन्होंने क्या करा भाई, अब क्या करें, रीयूनाइट करेंगे। अब देखेंगे कि 1915 में क्या है, रीयूनाइट होगा एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर, क्या हो जाएगा, रीयूनाइट हो जाएंगे एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेटर। मतलब कि डिमांड किसी की पूरी नहीं हो पा रही है, चाहे आप कितने भी अलग हो, हमें एक होना ही पड़ेगा। इन्होंने इस बात को माना और फिर रीयूनाइट होते हैं। और फिर 1917 में क्या है, हमने मुस्लिम लीग को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश की है, और जिसको हम क्या है, मुस्लिम लीग के साथ जो हम रीयूनाइट होते हैं उसको क्या है, एक जो हमने साइन किया उसको क्या बोलते हैं, लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। तो ये जो मेमोरेबल हमारे हिस्टोरिकल जो सिग्नेचर है 1916 में हमने किया था, लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग के साथ रीयूनाइट होने के लिए। ओके, तो बाकी लखनऊ पैक्ट में क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बाकी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।